हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, उसी से संबंधित एक संक्षिप्त वीडियो। तो आई होप आप इस वीडियो को बिल्कुल पसंद करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लगभग हम 15 से 20 बैंक जो है वो भारत में कब स्थापित हुए थे, तो उनका क्रम से जो है अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला बैंक जो है हमारा वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सबसे पहले हुई थी भारत में 1770 में, 1770, यानी कि सबसे पुराना बैंक अगर हम भारत में बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था। 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। देन सेकेंड सबसे पुराना बैंक जो है वो है इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1865, लगभग 105 वर्ष के बाद भारत में जो दूसरा बैंक स्थापित किया गया था जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना हुई थी 1770 में और उसके बाद फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। देन तीसरा बैंक आता है अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1881 में। ठीक है, लगभग 16 वर्ष के बाद भारत में एक नया बैंक बना था अवध कमर्शियल बैंक। तो टॉप 3 बैंक आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, देन इलाहाबाद बैंक ये हुआ था 1865, देन अवध कमर्शियल बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। चौथा बैंक जो भारत का सबसे पुराना बैंक है जिसका नाम है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी भारत में 1894 में। ठीक है, लगभग 13 वर्ष के बाद इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बैंक था हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, तो कैनरा बैंक 1906 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसके साथ में और भी जो है 2 बैंक स्थापित किए गए थे भारत में। तो 3 बैंक आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो कैनरा बैंक, ठीक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक 1906 में, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, इसकी भी स्थापना 1906 में हुई थी और उसके बाद एक और बैंक था कारपोरेशन बैंक। तो ये 1906 में स्थापित हुए थे 3 बैंक। तो ये तीनों बैंक एक ऐसे बैंक है जो भारत में 1906 में स्थापित हुए थे। कौन कौन से? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देन कारपोरेशन बैंक। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1907 में, लगभग 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी स्थापना इसके 1 साल बाद 1908 में हुई थी। तो 1908 में एक्चुअली 2 बैंकों की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी भी स्थापना 1908 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1911 में जिस बैंक की स्थापना हुई थी वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में 1911 में स्थापित किया गया था। लगभग 3 साल बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना के 3 साल बाद जो है 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई, लगभग 8 साल बाद ये बैंक स्थापित हुआ 1919 में। उसके बाद आया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना 2 वर्ष बाद ही कर दी गई थी 1921 में। उसके बाद आंध्रा बैंक की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1923 में। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेट बैंक स्थापित किया गया था 1925 में। विजया बैंक आया 1931 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है क्योंकि इसको भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में जितने भी बैंक हैं उनका जो संचालन है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1935 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वर्तमान में वो है मुंबई में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में और मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उसी समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, और इंडियन ओवरसीज़ हम समुद्र के किनारों को बोलते हैं। तो लगभग 2 साल बाद है ना, इन दोनों बैंकों को अगर आप 1935 में 2 बैंक है ये तो 2 को प्लस कर देंगे तो 1937। तो 1937 में ओवरसीज़ से आप याद रख लेना इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 1937 में हुई थी और उसके बाद स्थापित हुआ था 1 साल बाद 1938 में। आप याद रख सकते हैं इसको, देना बैंक को। उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये स्थापित हुआ था लगभग 5 साल बाद 1943 यानी कि 1943 में। उसके बाद आया फ्रेंड्स एक बैंक और 1943 में जिसका नाम था यूको बैंक। ठीक है, उसके बाद 1950 में एक बहुत महत्वपूर्ण बैंक स्थापित हुआ था भारत में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 में। अगला बैंक हम बात करें तो वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई
रिजर्व बैंक के बाद भारत में सबसे बड़ा बैंक जो है वो यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर्वाधिक शाखाएं भारत में SBI की ही है। उसके बाद ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में एक्चुअली 2 बैंक आए थे, ICICI बैंक के साथ एक और बैंक आया था जिसका नाम था HDFC। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों की स्थापना 1994 में ही हुई थी। उसके बाद IDBI बैंक आया था, यह आया था 1964 में, ठीक है। और सबसे आखिरी में जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी भारत में 2007 में। तो फ्रेंड्स, ये था बैंकों की स्थापना से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी बैंक के बारे में कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो जो है हमने आपके लिए बनाए हैं। तो इन सारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।